बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, हुकूमत से फारिग होते ही पीडीएम सरकार के कट्टे खुलना शुरू हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने दिन में तारे दिखा दिए। एक के बाद एक सरप्राइज। नवाज शरीफ ने पार्टी को रोने पीटने का हुक्म दे दिया। इसहाक डार एंड कंपनी की जानिब से पहला ट्रेलर जारी। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसे ही असेंबलियां तहलील हुई तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक ऐसा हुक्मनामा जारी कर दिया गया जिस फैसले को रोका गया था। रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स एक्ट कल अदम करार देने के बाद नवाज शरीफ के पाकिस्तान आने के रास्ते तो बंद हो गए, क्योंकि वो यही इंतजार कर रहे थे इस कानून के तहत नवाज शरीफ की सजा भी माफ हो जाएगी और वो दोबारा से इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। लेकिन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जब ऑर्डर दिया गया तो उसके बाद नून लीग में कोहराम मच गया और उनकी जानिब से कहा जाने लगा कि ये जो ऑर्डर कल अदम करार दिया है इस पर नवाज शरीफ के केस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पीडीएम इत्तेहाद को दिन में तारे दिखा दिए गए हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता सारे कट्टे खुलना शुरू हो गए हैं। दोस्तों, अब क्या क्या चीजें सामने आ रही है ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन चीखें पहले ही निकलना शुरू हो गई हैं। अब इसहाक डार जो कि कायदे ईवान बने हुए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलामिया जारी किया है और सेनेट में अक्सरियती पार्लियामानी लीडर्स ने एक एक्ट को कल अदम करार देने पर मायूसी का इजहार किया है। कहा गया कि आईने पाकिस्तान में रियासती इदारों के इख्तियारात की तकसीम वाज़ेह है। कानून साजी सिर्फ और सिर्फ पार्लियामान का इख्तियार है और अदालत को पार्लियामान के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। इलामिया में मजीद कहा गया कि कौमी असम्बली तहलील के एक रोज बाद कई हफ्तों से महफूज फैसला सुनाना हैरानकुन है। ऐसे फैसले पार्लियामान की आज़ादी और खुद मुख्तारी को मुतासिर करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तौहीन अदालत के कुछ पेंडिंग केसेस को दोबारा से खोला गया है और उनके नोटिस जारी किए गए हैं, जिससे पता चल रहा है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अताब बंदयाल तौहीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की गई थी, उनके ऑर्डर्स को मानने से इनकार किया गया था और उस सिलसिले में हिलो हुज्जत से काम रहते रहे। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फ्रंट फुट पर आकर अगले बाकी मानदा दिनों के अंदर इनको 35 दिनों में 35 बड़े सरप्राइज देंगे। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चले कि इसहाक डार की जानिब से ये बयानिया सामने आना इस तरफ इशारा कर रहा है कि लंदन से पार्टी को नया इलामिया जारी कर दिया गया और कहा गया है कि अब आप वोट को इज्जत दो का बयानिया एक बार फिर लेके चलें और फिर से डुगडुगी बजाना शुरू कर दें, यानी कि नई पैकिंग के अंदर पुराने बयानिए को बेचने की कोशिश। दोस्तों, हाल ही में ओहदे से सबकदोश होने वाले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फौजी एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमेशा अच्छे ताल्लुकात रखने पर फख्र का इजहार करते हुए गुज़िश्ता रोज ऐलान किया था कि उनकी पार्टी आइंदा इंतखाबात वोट को इज्जत दो के नारे पर लड़ेगी। दोस्तों, सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने 2017 के पानामा पेपर्स केस में सजा सुनाए जाने और अपने ओहदे से हटाए जाने के बाद ये मकबूल नारा लॉन्च किया था। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए सेनेटर अनवारुल हक काकड़ के नाम के ऐलान से चंद घंटे कबल वज़ीर-ए-आज़म हाउस में सीनियर सहाफियों के साथ नाश्ते में मुलाकात के दौरान शहबाज शरीफ ने कहा कि आम इंतखाबात में उनके बड़े भाई वजारत उज़्मा के लिए पार्टी के उम्मीदवार होंगे। उन्होंने ये भी दावा किया कि नवाज शरीफ को आइंदा इलेक्शन लड़ने से रोकने वाली कोई कानूनी रुकावट मौजूद नहीं है। दोस्तों, अब इन्होंने देखिएगा कि आइंदा चंद दिनों में अदलिया के खिलाफ बयानियां बनाना शुरू कर देना है और चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल की जानिब से दिए जाने वाले फैसलों को मुतनाज़े बनाने की कोशिश करनी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि आइंदा आने वाले दिनों में पीडीएम सरकार को बड़े बड़े सरप्राइज मिल सकते हैं। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि मुस्लिम लीग नून के सदर ने कहा कि पार्लियामेंट पहले से ही इलेक्शंस एक्ट में तरमीम कर चुकी है, जिसके तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल तक महदूद है। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने पानामा पेपर्स केस में नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल करार दिया था। शहबाज शरीफ ने एतराफ किया कि उनकी हुकूमत के सख्त फैसलों की वजह से पार्टी का वोट बैंक मुतासर हो सकता है, लेकिन उन्हें फख्र है कि उन्होंने सियासत पर रियासत को तरजीह दी। ताहम उन्होंने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया कि अगर नवाज शरीफ की वतन वापसी में कोई मुश्किल पेश आई तो क्या मुस्तकबिल के सेटअप में पार्टी के एस्टेब्लिशमेंट की मदद के लिए आगे आएंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि दूसरी जानिब पैमरा की जानिब से कुछ बड़े अजीबोगरीब अहकाम जारी किए गए हैं, जिसमें उन्होंने कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, कुछ सहाफियों और कुछ पॉलिटिशियंस पर पाबंदी आयद कर दी और कहा है जो इश्तिहारी हैं उनको कवरेज नहीं दी जाए। सवाल ये पैदा होता है कि क्या सिर्फ इन इश्तिहारियों के लिए या फिर नवाज शरीफ जो कि पाकिस्तान की तमाम अदालतों के मफरूर और इश्तिहारी और सजा याफ्ता मुजरिम हैं, उन पर भी किसी किस्म की पाबंदी लगाई जाएगी। उनका बयानिया और उनके बयानात तो मीडिया पर भरपूर कवरेज के साथ चलाए जाते हैं, लेकिन पैमरा की जानिब से पीडीएम की बी पार्टी होने का सबूत दिया जा रहा है और जिस तरह की पाबंदियां सामने आ रही हैं वो काफी ज्यादा अफसोसनाक हैं। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें जो नए निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ आए हैं उनके हवाले से भी अब बहुत ज्यादा मुतनाज़ा चीजें सामने आ रही हैं।
गुज़िश्ता रोज आपको पता है कि अनवारुल हक काकड़ की बतौर निगरान वजीर आजम तैनाती पर पीपल्स पार्टी की जानिब से खुर्शीद शाह की जानिब से बयान दिया गया था, जिसमें उन्होंने नाराजगी का इजहार किया गया था। लेकिन अब पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा गया कि निगरान वजीर आजम के बारे में बयान पार्टी क़यादत की इजाजत के बगैर दिया गया। कहा गया कि ये उनका जाती बयान है, पार्टी का मौक़िफ़ नहीं है। उसके बाद पीपल्स पार्टी की आला क़यादत ने खुर्शीद शाह के निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ से मुतल्लिक बयान पर जवाब तलब किया, जिसमें पार्टी क़यादत की जानिब से खुर्शीद शाह को अपनी पोजीशन वाज़ेह करने की हिदायत की गई। उसके जवाब में खुर्शीद शाह ने पार्टी क़यादत को अपने बयान में वजाहत पेश कर दी। और दोस्तों जराये से ये भी पता चला कि पीपल्स पार्टी की क़यादत ने पार्टी रहनुमाओं को निगरान वज़ीर आज़म से मुतल्लिक बयानबाजी से रोक दिया, क्योंकि निगरान वज़ीर आज़म से मुतल्लिक खुर्शीद शाह का बयान पार्टी पॉलिसी के मुनाफी था। इसलिए मामले की हसासियत को मद्देनजर रखते हुए पीपल्स पार्टी ने बाद में तर्जुमानों से बयान जारी करवाए। और दोस्तों यूँ लगता है कि अंदर वाली डील कहीं को खराब हो रही थी खुर्शीद शाह के बयान की वजह से। इसी वजह से दोबारा अपनी पोजीशन को वाज़ेह किया गया। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान डेमोक्रेट मूवमेंट में शामिल इत्तेहादी जमात अवामी नेशनल पार्टी ने मौजूदा वज़ीर आज़म को एक मोहरा करार दिया। पार्टी के सूबाई सदर अहमद वली खान कहते हैं कि BAP पार्टी वाले क्या गैर सियासी हैं जो उनके सेनेटर को निगरान वज़ीर आज़म बनाया गया। मौजूदा निगरान वज़ीर आज़म महज एक मोहरे के सिवा कुछ नहीं। असल कुव्वतों से गुजारिश होगी कि इंतखाबात साफ शफाफ और मुदाखलत से पाक होने चाहिए। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि एक और बड़ी खबर भी सामने आ रही है। मारूफ सहाफ़ी हामिद मीर की जानिब से कहा गया है कि अनवारुल हक काकड़ का वज़ीर आज़म बनना तमाम पार्टियों के लिए न सिर्फ काबिल कबूल है बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी काबिल कबूल है। जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो अनवारुल हक काकड़ के उनके साथ भी अच्छे ताल्लुकात थे। उस सर्कल में वो शामिल थे जिनसे इमरान खान बलूचिस्तान के मामलात पर बातचीत किया करते थे। ये ऐसी खूबी है कि PTI समेत सब पार्टियों से इनके अच्छे ताल्लुकात हैं। अनवारुल हक काकड़ की कोशिश होगी कि निगरान हुकूमत से कोई ऐसा तासुर ना मिले कि उनकी काबीना में किसी एक पार्टी का असर रसूख हो। अनवारुल हक काकड़ को जिन लोगों ने निगरान वज़ीर आज़म बनाया है अब तक उनका नाम मुस्बत तौर पर लिया जा रहा है। मनफी लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट के करीबी बंदा कह देंगे। उनके सूबे से बहुत से मसाइल हैं लेकिन ये उनका मैंडेट नहीं होगा। उनका मैंडेट इलेक्शन करवाना, मुआशी पॉलिसियां तो जारी रहेंगी लेकिन ये उनका मैंडेट नहीं होगा। वो वज़ीर आज़म भी होंगे, आईनी जिम्मेदारियां भी निभाएंगे, लेकिन जो तैनातियां 2-2.5 माह पहले हो चुकी हैं अब नई तैनातियों पर पाबंदी लग चुकी है। ऐसी सूरत हाल में असर रसूख शहबाज शरीफ और इसहाक डार का होगा। तो दोस्तों दूसरे लफ्जों में हामिद मीर ये कहना चाह रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो इलेक्शन होंगे उनमें जो तैनातियां की गई हैं वो बड़े सोचे समझे मंसूबे के तहत की गई हैं, जिससे नून लीग फायदा उठाने की कोशिश करेगी। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि शहबाज शरीफ ने अहलिया की तबीयत की नासाजी के हवाले से कहा है कि वो कल लंदन के लिए रवाना हो जाएंगे। कहा यह जा रहा है कि नुसरत शहबाज का गुज़िश्ता 6 रोज से इत्तफाक हॉस्पिटल मॉडल टाउन में इलाज हो रहा था, ताहम मजीद इलाज लंदन में होगा। इस सिलसिले में शहबाज शरीफ अपनी अहलिया के इलाज के लिए आइंदा चंद रोज में लंदन रवाना होंगे और बताया जा रहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में नवाज शरीफ से भी मुलाकात आइंदा चंद रोज में तय है। दोनों के दरमियान मुलाकात में मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के मुजव्वज़ा प्लान पर बात होगी, जबकि मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज और इसहाक डार समेत मुतअद्दिद लीगी रहनुमाओं के भी आइंदा चंद रोज में लंदन जाने का इम्कान है। दोस्तों बहरहाल आने वाले दिनों में जो खिचड़ी पकती हुई नजर आ रही है, साफ शफाफ इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे। बाकी आने वाले दिनों में फैसला होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।